बैठ मंदिर में श्रद्धा के संग जो प्राणी गुण गाएंगे। सत्संग में प्रभु वाल्मीकि उन्हें दर्शन देने आएंगे। बैठ मंदिर में श्रद्धा के संग जो प्राणी गुण गाएंगे। सत्संग में प्रभु वाल्मीकि उन्हें दर्शन देने आएंगे। बैठ मंदिर में श्रद्धा के संग मिलके बोलो सारे बोलो बोलो महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। आज बहुत खुशी की बात है कि श्री प्रधान रमेश कुमार जी की लड़के की लड़की पोती के नामकरण के उपलक्ष्य में आज का सत्संग रखा गया, जिसमें सारा प्रोग्राम हो रहा है। तो भगवान वाल्मीकि जी का दरबार लगा हुआ है, उनकी कौन व्याख्या कर सकता है? उनको तो सिर्फ नमस्कार किया जा सकता है, उनकी कौन व्याख्या कर सकता है? भगवान है, ईश्वर है। ओम सतगुरु सतातम प्रेम रातम ब्रह्मंचरम वाल्मीकादिधरम सत्कर्म उपदेशम। वह गुरु सत्य है। ओम सतगुरु, वो गुरु सत्य है। प्रेम प्रातम, प्रेम से प्राप्त होता है। ब्रह्म अक्षरम, ब्रह्म का कभी नाश नहीं होता। वाल्मीकि आदि धर्म, भगवान वाल्मीकि जी का तो आदि धर्म है। सत्कर्म उपदेशम, यही सच्चा कर्म है। ऐ मनुष्य, तू मनुष्य शरीर धारण करके ये सत्कर्म कर ले कि तू ब्रह्म को प्राप्त हो जा, आत्मा को प्राप्त हो जा, तो तू जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। हमारा सिद्धांत यही है। ओम सतगुरु सतातम, जैसे आत्मा सत्य है, आत्मा की कोई व्याख्या नहीं कर सकता। आत्मा तो ही आत्म में परमात्म दर से वामे दर से झाई, झाई में परछाई दर से लखे कबीर गोसाई। कबीर साहब ने भी कहा है कि आत्मा में ही परमात्मा है। आत्म में परमात्म दर से वामे दर से झाई, माने उसमें भी एक परछाई दर से, तो लखे कबीर गोसाई। कबीर साहब ने कहा है कि उसको जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ओम सतगुरु सतातम प्रेम प्रातम ब्रह्मंचरम। वाल्मीकि आदि धर्म, वाल्मीकि जी का आदि धर्म है। सत्कर्म उपदेशम, यही सच्चा कर्म है और इसी का उपदेश करो, इसी में रमन करो, इसी में रम जाओ। वाल्मीकि भगवान, हम आपका नाम लेते हैं। साफ नेक नियत से दया करो, आपकी दया के बिना कुछ नहीं हुआ। तू मेहरबान तो कुल मेहरबान। गुरु वाल्मीकि स्वामी तेरा नाम जिभ्यास्तार गोपार है। हम हासिल गुनाहगार, अपने गुनाहों से आप शर्मसार है। तू हमको बकस, हमारे परवरदिगार है नाम तेरा, तू उम्रे गुजार। किसी पर आए किसी पर जाए, तू मेहरबान तो कुल मेहरबान। तेरी दया हो जाती है तो सबकी दया होती है। तू मेहरबान तो कुल मेहरबान। ऊंचा देखना भूलना, रोंदेव के तेरा मट्टी का ढेर माना। हम जो तेरा एक बुत बनाते हैं, हम जो आपकी एक तस्वीर बनाते हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं। सच्ची दरगाह के मान वही एक सच्चे परवरदिगार फकीर को। आप एक सच्चे हो, परवरदिगार हो और फकीर रूप में हो, साधु रूप में हो। वही एक सच्चे परवरदिगार फकीर को
गुरु खैर खरात हमारा कितने लगे। गुरु वाल्मीकि स्वामी तू रिद्धि सिद्धि दा पीर पहलवान है, तू सच्ची दरगाह का उघान है, तू जल थल बीच रहा तेरा सच्चा झंडा निशान है। तू जल में है थल में है, जल थल बीच रहा तेरा सच्चा झंडा निशान है। कौल है करार है, सिदक है ईमान है। कौल में तेरे कुल दुनिया जहां नूर है। कौल में तेरे माने जो कौल करार आपने जो लिख दिया है उसमें सारी दुनिया आपने लिख डाली है, सारी दुनिया का आपने इतिहास लिखा है। कौल है करार सिदक है ईमान है, कौल में तेरे कुल दुनिया जहां नूर है। वाल्मीकि गुरु शाहोदा साडा शाह घराना, मैं संतोष शाह महाराज, हरि शाह महाराज, मेरे गुरु हरि शाह महाराज, उनके गुरु पन्ना शाह महाराज, शल्लू शाह महाराज, सुजान शाह महाराज, काक शाह महाराज, बोड़ शाह महाराज, गुलाब शाह महाराज, सोपी शाह महाराज, बहुत दूर तक चले जाओ। वाल्मीकि गुरु शाहोदा कुल खलकत दे आगे, जो कोई माने नान से दे हर साखी फल लगे। जो कोई आपको सर्व संतोष से मानता है उसकी हर साख पर फल लगता है। इसलिए हम सबको, सभी लोगों को वाल्मीकि भगवान का नाम लेना चाहिए, उनका रामायण पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोक रचे। 100 करोड़ श्लोकों के रचयिता, जो कि हमें उच्च एवं महान आदर्श और मूल संस्कृति की याद दिलाते हैं। विश्व के आदि कवि, समस्त विद्याओं के स्रोत। स्रोत कभी बंद नहीं होता। जैसे आदि स्रोत गंगा, जमुना, सरस्वती, 7 नदियां हिमालय से निकली हैं, ये कभी बंद नहीं होती है, जुगाजुग तक चलती रहती है। समस्त विद्याओं के स्रोत, वेदांत के मूल कर्ता। वेदांत शास्त्र जो है अद्वैत वेदांत सिद्धांत। वेदांत शास्त्र आत्मा को सिद्ध करता है, वेदांत शास्त्र ज्ञान को सिद्ध करता है। वेदांत के मूल कर्ता, एकता के प्रवर्तक। आपने अपनी रामायण में, आपने अपनी महारामायण में एक बताया, वही एक सतनाम ऐसा वाल्मीकि रटना चाहिए। बैरबदी और बुरे काम से भाइयों को बचना चाहिए। वाल्मीकि ब्रह्म सभी में सबके बीच समाया है, जल थल और आकाश पृथ्वी में सब सतगुरु की माया है। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर ने ज्ञान गुरु से पाया है, 33 करोड़ देवी देव का गुरु वाल्मीकि कहलाया है। वही एक सतनाम ऐसा वाल्मीकि रटना चाहिए। बैर बदी और बुरे काम से भाइयों को बचना चाहिए। शाम का टाइम है, संध्या होती आ रही है, तो संध्या सुमरन नाम की, ये भगवान हम आपका नाम लेते हैं, संध्या सुमरन नाम की भजन भरोसे साध, भजन के भरोसे रहना चाहिए। भजन भरोसे साध, मनसा वासा कर्मणा सतगुरु हरे व्याध। मन वचन कर्म की जितनी भी व्याध हैं, आप उसको खत्म करने वाले हैं। मनसा वासा कर्मणा सतगुरु हरे व्याध। श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा सांस मत खो, ना जाने कोई सांस का आवन होना हो। श्वासों की कर सुमरनी, हर वक्त श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा सांस मत खो। श्वासों की कर सुमरनी, अजपा का कर जाप। अजपा का कर जाप, ये एक ज्ञान मार्ग। अजपा, अजपा का कर जाप, परम पिता का ध्यान धर, सोहम आपे आप। सोहम, ओम सोहम, ओम सोहम, ओम सोहम। सोहम माने आत्मा, सोहम माने ब्रह्म, सोहम प्रज्ञा। मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मस्मि हूं, अहम तत्वमसि हूं, अहम प्रज्ञान घन हूं। आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो परमात्मा उस आत्मा में ही दिखता है। अपने मंत्रों के द्वारा, गुरु मंत्र के द्वारा, सबसे बड़ा मंत्र गुरु मंत्र होता है। जब मनुष्य गुरु मंत्र का जाप करता है, गुरु की कृपा से
गुरु मंत्र मिलता है और उसमें सब कुछ मिलता है। गुरु मंत्र सारे मंत्रों में सबसे बड़ा है, उसी से मोक्ष मिलता है। एक हरफ चारों तरफ, गुरु मंत्र को सब जगह यूज किया जाता है। गुरु मंत्र के बिना मोक्ष नहीं है, गुरु मंत्र के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु का मंत्र सबसे बड़ा मंत्र होता है, इसलिए गुरु श्रेष्ठ है। गुरु गुरु जगत पुकारे, गुरु वही जो भरम निवारे। वहाँ भरम खत्म हो जाता है। जिसको गुरु दीक्षा मिल जाती है, जिसको गुरु मंत्र मिल जाता है और उस पर विचार करता है और विचार करके दिन रात उसका जाप करता है, उसमें लीन हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है। जैसे महाराजा भर्तृहरि ने कहा है, तन रक्षा भिक्षा करूं, गुरु शिक्षा उर्पोष, भोग भूप धन मोक्ष रिपु, मोक्ष करे हित मोक्ष। तन की रक्षा के लिए तो मैंने भिक्षा कर ली, तन रक्षा भिक्षा करूं, गुरु शिक्षा उर्पोष। मेरे जो मन में नाना प्रकार की कल्पनाएं हैं, क्योंकि मन जो है, मन चित बुद्ध अहंकार चतुर दुखानी, मन ना जाने चित्त ना जाने, बुद्ध अहंकार क्या पहचाने, आत्मा आपको आप ही जाने। मन चित्त बुद्ध अहंकार चतुर दुखानी, मन चित्त बुद्धि अहंकार ये चारों दुख की खान है। मन चित्त बुद्ध अहंकार चतुर दुखानी, मन न जाने चित्त न जाने, बुद्ध अहंकार क्या पहचाने, वो आत्मा आपको आप ही जाने। जो लोग आत्मज्ञानी हो जाते हैं वो शांत हो जाते हैं, वो निर्मोह हो जाते हैं, वो ज्ञानवान हो जाते हैं। भगवान वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोक रचे हैं और 100 करोड़ श्लोक रचने के बाद में ये 4 लाइनें बताई है। बोला मेरा 100 करोड़ श्लोक रचने का जो तात्पर्य है वो क्या है। इतना बड़ा ग्रंथ मैंने लिखा है, रामायण शतकोटि अपारा, इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है और इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य यही है, सर्वस्त्रतु दुर्गाणी सर्वभद्राणी पस्तु, सर्व सद्बुद्धि मापनेतु, सर्व सर्वत्र नंदतु, दुर्जन सज्जनो भया सज्जन शांति मापना, शांति मुच्चेत बंधवो मुक्त स्नान विमोचनत। भगवान वाल्मीकि जी का विचार है कि जितने भी लोग हैं सारी दुनिया में, सर्वस्त्र दुर्गाणी, सब लोग दुर्गुणों से दूर रहें। सर्वस्त्र दुर्गाणी सर्वभद्राणी, सर्व सद्बुद्धि, सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो, सर्व सर्वत्र नंदतु, सब लोग आनंद से रहें, दुर्जन सज्जन बन जाएं, सज्जन शांति प्राप्त करें, शांत लोग बंधनों से मुक्त हों और मुक्त लोग औरों को मुक्त करें। जिनको आत्मज्ञान हो जाता है, जिनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जो जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, जो आत्मा में लीन हो जाते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, वो हमेशा खुशी रहते हैं, दूसरों को मोक्ष दे देते हैं, जीते जी मोक्ष होते हैं वो, और दूसरों को भी मोक्ष दे देते हैं। यही ज्ञान का लक्षण है। ज्ञान 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 का अर्थ है जानना। जानना क्या? आत्मा का जानना है। आत्मा क्या है? निर्विकार है, निराकार है, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माई, सच्चा सतगुरु के तुम सा दूसरा नहीं। भगवान वाल्मीकि जी ने यही हमें ज्ञान दिया है कि है जीव, तू आत्मा को प्राप्त हो जा, जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जा। संध्या सुमरन नाम की भजन भरोसे साध मनसावा, भजन भरोसे, भजन के भरोसे रहे और कोई साथी नहीं है तेरा, तेरा अपना आप ही साथी, तेरा मनन है अपना, तेरा साथी ही क्या है? मनन। भजन भरोसे साध, ऐ साध तू भजनों के भरोसे रहे, कोई तेरा साथी नहीं है, तेरा कोई साथी नहीं है, तू स्वयं आत्मा है, तू ब्रह्म है। जीव नहीं तू ब्रह्म है, हो जा अजर हो जा अमर। जीव भाव तुझ में नहीं पर पंच को लेस तू तो केवल आप है। जामे मीनो मेघ, जामे मीनो मेघ, जगत को मिथ्या मानो, निश्चय कर स्वरूप आपे में आप पहचानो।
क्योंकि जब अपने आप को शोध बोध सारी हो जावे, देवे आवे गमन, देवे आवे गमन को मेट, लौट फिर पुण्य आवे। ब्रह्म ज्ञान जो जाना, मारा त्रेताप ज्ञान का बांध निशाना। त्रेताप अध्यात्म, जितने हमारे मानसिक कलेश हैं वो सब ज्ञान के द्वारा दूर होते हैं। अध्यात्म अधिदैविक, जितने भी हमारे ये बाहर के जो दैविक कलेश हैं, अध्यात्म अधिदैविक अधिभौतिक जितने भी ये सब कलेश हैं, ये हमारे त्रिताप, तीनों प्रकार के ताप, ज्ञान ज्ञानादेव तू केवलम, ज्ञान भान अनितम तम तारी भाग त्याग, जीव शिव भेद छेद वेदन सुबह सेखियो, वेद को विचार सार आपको संभारिया, टारी दास पास आस इसको न देखियो, दीनता को त्याग नर। स्वामी निश्चल दास जी ने हमें बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है। दीनता को त्याग, एम मनुष्य तू दीनता जो तेरे अंदर छोटी भावना है, जीव भाव, मैं जीव हूं, ये मन हूं या चित्त हूं या बुद्धि हूं या अहंकार हूं, तू इनसे सबसे अलग है, तू आत्मा है, तू ब्रह्म है। तो इस दीनता को त्याग दे, तभी तो ब्रह्म होएगा। मैं ब्रह्म हूं, अहम आत्मा ब्रह्म। दीनता को त्याग न, अपने तू स्वरूप देख, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज, तू ब्रह्म है, अज है, पैदा ही नहीं हुआ। जब पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा क्या? अज है, अविनाशी है, जो पैदा होता है वही मरता है, तू आत्मा है, पैदा ही नहीं हुआ। जब पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा क्या? जो पैदा होता है वो मरता है। गुरुमंत्र के द्वारा ये पता चल जाता है, ज्ञान के द्वारा ये पता चल जाता है कि तू आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो नाशवान है, मन चंचल है, आत्मा अमर है। आत्मा में जो ज्ञानी, जो गुरुमुख, जो गुरु दीक्षा प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, वो कहता है मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, न तू है न मैं हूं, ना है जग पसारा। यही ब्रह्म विद्या, यही वेद नारा, वहां मैं तो खत्म हो जाती है। अज दीनता को त्याग न, अपनो तू सब रूप देख, तू तो शुद्ध